अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद में जो छात्र आंदोलनरत थे उनके सारे सामान चोरी कर लिए गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा। ये लोग इतना निर्लज्जता पे गिर आए हैं कि आपका सामान चोरी कर लेंगे, आपके ऊपर मुकदमे लगवा देंगे। और एक बड़ा नजरिया देखने को मिला, एक बड़ा दृश्य दिखा, सर आपको मैं भेजूंगा, वीडियो देखिएगा, कि जितने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के जो भी अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, सब लोग एकजुट होके और जो आंदोलनरत छात्र थे उनके खिलाफ नारा लगा रहे थे कि अराजक तत्व तो मुर्दाबाद। बताइए, छात्र जो आंदोलनरत हैं, जो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिनको ये लोग गुंडे भिजवा के मारपीट करवा रहे थे, उनसे आप कह रहे हैं कि बताइए इस तरीके का कहा जाएगा। और दूसरी बात है कि ये लोग तो संविधान को कभी मानते ही नहीं है। ये लोग, अभी आपने देखा होगा 2014 के बाद से लगातार एक ही चीज का वायरल क्या, लगातार मंचों से बोले भाजपा के नेता कि आप 400 पार कराइए, हमें संविधान ही बदलना है। ये लोग संविधान की कहां मानते हैं। और ये जो गरिमा की बात कर रहे थे, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा सदन के अंदर अभद्रता करता कौन है। आपने देखा किस तरीके से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को ये लोग मतलब कैसे कैसे शब्दों से इनके नेता कहते हैं। और उसके बाद सदन में एक सांसद जी क्या कहे थे, आपने सुना होगा शायद, निशिकांत दुबे ने क्या कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को आप अय्यास कह रहे हैं। आप बताइए, अगर आप इस तरीके का, कहां आप संविधान मानते हैं? अगर संविधान मानते तो ऐसे चीजों का प्रयोग ही ना करते। और अगर हम अपनी बात करते हैं, विपक्ष के कोई नेता कोई सदन में बात करता है तो उसको आप जो है बहिष्कृत करा देंगे, सदन में बोलने ही नहीं देंगे, सदन से बाहर उठा के फिकवा देंगे। तो ये गुंडई पर उतर आएंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये जो जेनजी था, जेनजी ने इनको इनकी औकात याद करा दी है कि आप जिस तरीके से माहौल खराब कर रहे थे, आज इनकी इतनी हालत खराब हुई कि रात में 12 बजे आप जाग कर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से वीडियो शूट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और आज तक इन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं। तो ये तो संविधान को मानते ही नहीं। अगर संवैधानिक रूप से कोई जज इनके खिलाफ बोल देगा तो उसका ये, या तो उसका ट्रांसफर कराएंगे, या तो कहीं ना कहीं पे आपने कई जजों को देखा होगा कि उनका असामयिक मृत्यु हो जाती है, संदिग्ध अवस्था में उनकी लाश पाई जाती है। और पत्रकार के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है। आज 157 नंबर पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गया है। आज इनके खिलाफ इनसे आप प्रश्न क्या पूछ सकते हैं सर? केवल आप ये पूछिए कि आम कैसे चूस के खाया जाएगा, आम आप ये बताइए तो आपके चेहरे की ललाट कैसे है। ये सब प्रश्न होते हैं पूछने के लिए, चेहरे के। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, ये जो लगातार ये कहते हैं कि हम क्या नाम है, फकीर आदमी, हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे। फकीर, आप ये इस तरीके से कह के देश को गुमराह करते हैं। और एक चीज और कहेंगे कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमें 24 महीने का समय दीजिए, 6 महीने का दीजिए, 4 महीने का दीजिए। अरे कम से कम 10 से 12 भाषण इनके हैं। हर चुनाव में इनके एक नए भाषण आएंगे और एक जुमला फेंक के चले जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी जो इतने बड़े परिवार से थे, उस समय में उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री लंदन से ली थी। कि आज के समय में हम लोग, मेरी औकात नहीं कि मैं मुंबई में जाके अपनी डिग्री ले सकूं। उस समय उन्होंने लंदन में लिया, लेकिन जब देश की आजादी की बात आई तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत अमीर हूं या मैं मजबूरी में आया, क्या है क्या। जब उनके अंदर स्वतंत्रता की पीड़ा जगी तो उन्होंने कभी ये कहा नहीं किसी से, और जरूरत पड़ी तो उन्होंने वस्त्र त्याग दिया। एक विचार जो है, एक गांधी जी अपना वस्त्र त्याग दे देते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश में क्यों 10 लाख का सूट बनकर कहेगा कि हम गरीब का बेटा है। अरे आप सारी सुविधाएं लेते हैं, आप गरीब के बेटे बन जाएंगे। और संविधान की बात आप कहां मानते हैं? आपने आज तक, जहां आप ये बताइए, मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर भी देखिए अंधभक्ति फैलाना होगा उसके लिए इनके पास पैसा है। आज एक चीज आपने देखा कि एक ये अटल एक्सप्रेस वे बनाए हैं जो अटल जी के नाम पे, उसमें भी घोटाला। 48 दिन बीता नहीं, 84 से ज्यादा गड्ढे इसमें मिल गए। हाँ, कहते तो थे कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जापान की तरफ सड़क बनाएंगे और क्योटो बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज इलाहाबाद की बात बता रहे हैं सर, आज दिन भर बारिश हुआ है। ये हालत है कि आप स्वरूप रानी अस्पताल की तरफ देख लीजिए, जो भी अच्छी जगह है वहां पे इतना पानी भरा है कि आम आदमी जा नहीं सकता है। और इनका केवल और केवल ठग काम चल रहा। ये बात, ये राम मंदिर पे घोटाला कर दिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किए और चढ़ावा के इनको जी
नहीं नहीं, मैं तो वो वीडियो आपने अभी जिक्र कर दिया हाईवे का, तो वो वीडियो ले आया हूं आपके हाँ सामने। हाँ जी जी, ये इसी की बात कर एक रहा है जिसमें नई पंखा लगाया गया है। निंजा निंजा टेक्निक जी से रोड सुखाया जा रहा है। हमारे साथ आदरणीय प्रमोद गोस्वामी सर हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, प्रणाम जी। करता हूं, और उन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसा कभी दृश्य आया, कभी खबर लिखी। अब हमारा दौर है, आपके दौर में नहीं था ये सब। अब ये हमारा मैं एक दौर है, चीज पंखे से सड़क जी, सुखाई जा रही है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर कि अंदर का जहर चूम लिया, धुलकर आ गए, और जितने तथाकथित पूरे देश को हृदय हिंदू सम्राट बनाने के लिए निकले थे वो सब खुलकर आ गए। ये हिंदुत्व की पाठशाला है जिसमें आप पंखा लगा के पूरे देश के लोगों का टैक्स खा गए। राम मंदिर में देखिए किस तरीके से चढ़ावा चोरी कर लिए, और कहें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 15 दिन बीत गया। योगी जी की केवल भाषण है, केवल वो भी केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए। ये लोग ये टेक्नोलॉजी है, और यही टेक्नोलॉजी आप बनारस में देख सकते हैं। इसी तरीके से बनारस में भी हुआ। अब इनके समय का पुल गिर जाएगा तो उसकी बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बनारस में किस तरीके से पुल गिरा था। और चलिए इस चलिए संदीप जी, अभी फिर आपके पास